त्रिभुवन पीड़ा हरण हार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हरवार। तीन जगत के नाथ आपके, चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। हम लोग जब भी कोई साधना पद्धति की चर्चा करते हैं या साधु संतों की उनके प्रसंग सुनाते हैं, चर्चा करते हैं, या धर्म की आराधना साधना संबंधी गोष्ठियां होती हैं, या किसी प्रकार का संगोष्ठी होता है, आध्यात्म हो सामाजिक हो, तो उनमें विशेष रूप से शुद्ध शब्द का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। खान पान के संबंध में अगर बात करें तो कहते हैं खान पान शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध खान पान, शरीर को स्वस्थ रखना हो और बीमारियों से मुक्त रहना हो तो शुद्ध खान पान की जरूरत है। सिर्फ शुभ नहीं, शुद्ध। अगर कोई छोटी मोटी साधना भी कोई करता है, जैसे सामायिक का हुआ, ध्यान का हुआ, तो उसके अंदर भी कहते हैं शुद्ध सामायिक करो या शुद्ध रूप से ध्यान की आराधना करो। शुद्धिकरण के साथ सब होना चाहिए। किसी चीज को बहुत ज्यादा साफ करना हो तो उस कहते हैं इसको विशेष रूप से शुद्ध किया जाए। और किसी चीज की उम्र को बढ़ाना हो, समय सीमा को बढ़ाना हो, तो उन चीजों का शुद्धिकरण किया जाता है। और शुद्धिकरण अग्नि स्नान से किया जाता है, या और अनेक प्रकार के ऐसे उपक्रम हो सकते हैं अलग अलग वस्तुओं के लिए, अलग अलग चीजों के लिए। मतलब शुद्ध होने के लिए कुछ विशेष रूप की प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत होती है। तो परमात्मा को भी शुद्ध रूप में माना जाता है। वह आत्मा का विशुद्ध स्वरूप ही तो परमात्मा है। आत्मा का जो विशुद्ध रूप है वही परमात्मा। तो बहुत सी परंपरा में जो आत्मा परंपरा परमात्मा की परंपरा है, उसमें विशेष रूप से यही माना जाता है जीव का शुद्ध रूप, चेतना का विशुद्ध रूप, आत्मा का विशुद्ध रूप। जब उसको शुद्धिकरण करते करते, प्यूरिफाई करते करते पूरा विशुद्ध हो जाता है, तो उसमें वही सद्गुण सारे के सारे प्रकट होते हैं जो परमात्मा के होते हैं। और शुद्ध स्वरूप हो करके ही परमात्मा में विलीन हो सकता है।
तो अगर अशुद्ध है या सिर्फ शुभ है तो परमात्मा में विलीन नहीं हो सकता। ऐसी चर्चाएं, ऐसी गोष्ठियां, ऐसा वाद विवाद या ऐसी बहस, ये सब हमारे जीवन के अंदर चलता रहता है। शुद्ध स्वरूप के लिए, शुद्धता के लिए विशेष महत्व दिया जाता है। शुद्धता से करो। तो हम जिस परमात्मा को याद करते हैं, अरहत देव, अरिहंत देव, तीर्थंकर देव, ये आत्मा का विकास करते करते, शुद्धिकरण करते करते परम शुद्ध अवस्था है। परम शुद्ध होता है तो परम पूर्ण हो जाता है। जो परम पूर्ण हो जाता है वो परम, उसके अंदर ज्ञान होता है, इसको कैवल्य ज्ञान कहते हैं। परम दर्शन होता है, सब कुछ देखने की ताकत पैदा होती है। परम शक्ति होती है, सर्वशक्तिमान हो जाता है वो। परम सुख माने परम आनंद के अंदर रहने वाली चीज होती है। तो ये परम जो अवस्था है, विशुद्ध अवस्था है, जिन लोगों ने इस विशुद्ध अवस्था को प्राप्त किया है, आत्मा का विशुद्ध स्वरूप जिन्होंने प्राप्त किया है, उसी को हम परमात्मा कहते हैं। और उनका हम नाम लेते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनका जाप करते हैं। तो उनको हम एक अपने आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो हम भी वही होना चाहते हैं, जिसको हम ध्येय बनाते हैं, जिसको हम लक्ष्य बनाते हैं, जिसको अपना आदर्श बनाते हैं, जिसमें दृष्टि गड़ा करके हम आगे अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं, तो हम वहां पहुंचना चाहते हैं, हम वैसे होना चाहते हैं। अब ये होने की जो प्रक्रिया है, विशुद्ध अवस्था को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, होने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के 3 रूप हैं। शुरू में तो अशुभ रूप रहता है, और उससे अगर विपरीत या उससे और आगे उसकी ऊंची स्थिति होती है शुभ, और वो शुभ का भी और प्यूरिफाई हो जाता है तो शुद्ध अवस्था होती है। शुद्ध अवस्था शुभ से भी बहुत आगे की अवस्था। तो ये हमारी यात्रा की प्रक्रिया है। पहले तो हम अशुभ में रहते हैं, अशुभ का प्रभाव हमारे ऊपर ज्यादा रहता है, या पाप प्रवृत्तियां रहती हैं, अशुभ प्रवृत्तियां रहती हैं। उन सारी अशुभ प्रवृत्तियों को शुभ रूप में जो बदलने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का वर्णन यहाँ पर तस्य उत्तरीकरण सूत्र के अंदर दिया गया है कि हम अपने आत्मा की विशुद्धि के लिए, आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, आत्मा के शुद्ध स्वरूप तक पहुंचने के लिए, शुद्धतम जो परमात्मा स्वरूप है उसमें विलीन होने के लिए हम ठामे काउशग्गम, ध्यान और कायसर्ग की आराधना करते हैं। ये जो ध्यान का प्रयोग है, ये कायसर्ग का प्रयोग है, ध्यान और कायसर्ग का जो प्रयोग है, ये प्रयोग हमें आत्मा के विशुद्धतम स्वरूप को प्राप्त करने के लिए एक उपक्रम है। अब हम कितना गहरा ध्यान करते हैं, कितना शुभ रूप कहते हैं, कितना शुक्ल रूप रहता है, और उसके आगे कायसर्ग की प्रक्रिया है। इन सब से गुजरने का मतलब है कि हम अपनी आत्मा को अशुभ से शुभ में और शुभ से शुद्ध की तरफ लेकर के चलना चाहते हैं। ये हमारी प्रक्रिया। तो हमारा
जो लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य है, उस परम अवस्था के नजदीक पहुंचना, परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार करना, परमात्मा स्वरूप का अनुभव करना, परमात्मा स्वरूप से जो प्रभावित होता है, जिससे सारा संसार संचालित है, उस ऊर्जा के साथ हमने संपर्क बनाना, उस ऊर्जा के नजदीक पहुंचना, उसका अनुभव करना। तो उसके अनुभव के लिए हमारे को शुद्ध स्वरूप की जरूरत है। आत्मा का शुद्ध स्वरूप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुभ में तो बहुत से परत रहते हैं। अशुभ का मतलब पूरा का पूरा खराब है, और शुभ का मतलब बहुत कुछ उसमें अच्छा है और कुछ उसमें खराब भी है। खराबी कम है और अच्छा ही ज्यादा है। जहां पर अशुभ कम है और शुभ ज्यादा है, तो वो पुण्य है, वो शुभ है। और शुद्ध रूप वो है जहां पर पूरा का पूरा जो है खराबी है ही नहीं, बिल्कुल परम शुद्ध है, वहां पर अशुद्ध रूप है ही नहीं। तो उस अवस्था के अनुभव करने के लिए हमारे को शुद्ध स्वरूप में जाना, उसमें उपस्थित होना, और उसमें हमेशा उपस्थित नहीं हो सकते, तो कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए, कुछ हम साधना की प्रक्रिया करते हैं, उतनी देर के लिए हम शुद्ध स्वरूप का कुछ अनुभव तो करें, शुद्ध स्वरूप को कुछ झलक तो प्राप्त कर लें, शुद्ध स्वरूप की कुछ अनुभूति से हम तो गुजरें, जिससे वो इतनी आनंददायी अनुभूति हो, फिर वो अनुभूतियां हमेशा हमारे जीवन में बनी रहें, और हमेशा वो अनुभूतियां बनी रहेंगी तो हमारी जागृत अवस्था बनी रहेगी, हमारी यात्रा उसी तरह से चलती रहेगी, उसी बल से। इसलिए जो हम चाहे जाप की आराधना करते हैं, चाहे प्रार्थना की आराधना करते हैं, चाहे भक्ति के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, चाहे नाम स्मरण और कीर्तन के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, या सेवा के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से, दया और करुणा के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, तो हमारे को उन सभी कार्यों से उस शुद्ध रूप की अनुभूति होनी चाहिए, जिससे हम विशुद्धतम वो परमात्मा के स्वरूप का कुछ न कुछ अंश साक्षात्कार के अंदर ला सकें, कुछ अनुभूतियां ऐसी हमारी बन सकें। उसके लिए कायसर्ग की साधना करता हूं। ये शास्त्रकार इस सामायिक के पाठ में, ये सामायिक का जो 5वां पाठ है तस्य उत्तरीकरण सूत्र, इसके अंदर ये 5 बातें जो है याद दिला रहे हैं कि हम जो कायोत्सर्ग करने जा रहे हैं, हम जो धार्मिक अनुष्ठान करने जा रहे हैं, चाहे वो सामायिक का अनुष्ठान हो, प्रतिक्रमण का अनुष्ठान हो, या प्रार्थना का अनुष्ठान हो, कुछ भी अनुष्ठान जो हम करने जा रहे हैं, साधना करने जा रहे हैं, वह साधना विशोहीकरणेन, विशेष रूप से शुद्धिकरण के लिए, विशेष रूप से शुद्धिकरण के लिए, विशेष रूप से शुद्धिकरण को हम जीवन में ला सकें, शुद्धिकरण कर सकें। कहते हैं ना, किसी ने संयम पालना है तो शुद्ध संयम पालना चाहिए, वो श्रेष्ठ होता है जो शुद्ध संयम पालन करे। जबकि शुद्ध संयम कहना बड़ा आसान है, लेकिन शुद्ध संयम का पालन बड़ा कठिन काम है, और असंभव तो नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इस शुद्ध संयम की आराधना की है, शुद्ध संयम का पालन किया है, लेकिन फिर भी ये कोई आसान कार्य नहीं जितना हम आसानी से उसको बोल देते हैं। लेकिन कहते तो है ना, शुद्ध संयम लिया है तो शुद्ध संयम पालन करें।
या हमने भोजन करना हो तो शुद्ध भोजन प्राप्त कर लें, शुद्ध भोजन कर लें। हमने जल भी ग्रहण करना है तो शुद्ध जल को ग्रहण करो। अशुद्ध जल को ग्रहण करोगे तो और कोई तकलीफ, बीमारियां वगैरह पैदा हो सकती हैं। लेकिन आज यहाँ पर शुद्ध नहीं मिलता है तो शुभ से भी काम चलाना पड़ता है। लेकिन बिल्कुल अशुद्ध हो वो तो तकलीफ ही देता है, उसको तो अवॉइड करना पड़ता है। तो ऐसे हम जब भी किसी बात को विशेष रूप से महत्व देने के लिए कहे जाते हैं तो वहां पर शुद्ध शब्द का प्रयोग करते हैं। शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करना हो तो शुद्ध संयम की जरूरत है, शुद्ध तप की जरूरत है, शुद्ध सेवा की जरूरत है, शुद्ध रूप से स्वाध्याय की जरूरत है, शुद्ध रूप से हम ध्यान या कायसर्ग करें उसकी जरूरत है, जिससे हमारा शुभ भी खत्म हो और शुद्ध स्वरूप के अंदर प्रवेश कर सकें। ये साधना के शिखर के लिए, साधना के उत्कृष्ट स्वरूप है और वो हमारा लक्ष्य है। तो इस पाठ में जब कभी भी हम लोग कभी ध्यान करना हो, किसी भी प्रकार की कोई क्रिया करके हम आए तो उसके बाद जो आलोचना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हर ध्यान से पहले इस सूत्र को जो बोला जाता है तो ये याद किया जाता है कि मैं जो कुछ ये कर रहा हूं ये तस् उत्तरीकरण, माने इस आत्मा का उत्तरीकरण करने के लिए, तस् पायछित्त करने न, इसके अंदर जो जन्मों जन्मों के संस्कार हैं, कुसंस्कार हैं, बुरे संस्कार हैं, उन सभी संस्कारों को धोने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए, उनका प्रभाव नष्ट करने के लिए ठामी का आवश्यकता। तो बार बार यही तो दोहराया जाता है, बार बार इसी बात को तो हम दोहराते हैं। शांति के साथ अगर देख करके हम करें, तस्य उत्तरीकरणं ठामी काउशब्दं, तस्य पायश्चित्त करणेन ठामी काउशब्दं, तस्य विशोहीकरणेन ठामी काउशब्दं, कि हम अपने साधना को विशुद्ध करने के लिए, अपने आत्मा को विशुद्ध करने के लिए, अपने आराधना को विशुद्ध करने के लिए, शुद्धतम बनाने के लिए ठामिका उषग्गम, माने कायसर्ग को करने जा रहा हूं। मैं अपने आप को कायसर्ग में स्थिर करता हूं, ध्यान और कायसर्ग के अंदर स्थिर रहता हूं, उसके अंदर प्रवेश करता हूं। किसके लिए? आत्मा के उत्तरीकरण के लिए, आत्मा के प्रायश्चित्तकरण के लिए, आत्मा में जो लगे हुए संस्कार हैं, जन्मों जन्मों के संस्कार हैं, उनको धोने के लिए, विश्व ही करने नंग ठामी का आवश्यकम, और उस आत्मा को शुद्ध स्वरूप के नजदीक ले जाने के लिए। तो इसका जो कायसर्ग का अभ्यास हम इन उद्देश्य को लेकर के करते हैं तो फिर इनका प्रयोग हर जगह हम कर सकते हैं। जो भी करें वो शुद्ध रूप से करें, शुभ से भी आगे निकल जाए। अगर जीवन के हर क्षेत्र में अगर ये शुद्धिकरण के साथ, शुद्धता के साथ, श्रेष्ठता के साथ अगर हम कोई आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तो उसका जो प्रभाव होता है वो अपने आप में इतना प्रभावशाली होता है, इतना प्रभावशाली होता है, वो बिना बोले सब कुछ बोल लेता है, बिना कहे सब कुछ कहे जाता है, बिना कुछ करे सब कुछ कर जाता है, और बिना दिए सब कुछ दे देता है। तो ऐसी अवस्था
जो हमारी औरा से, हमारे शरीर से निकलने वाले परमाणुओं से भी वो प्रभाव पड़े, जो बोल करके प्रभावित किया जा सकता है, जो क्रिया से द्वारा प्रभावित किया जा सकता है, या किसी आचरण को बतला करके प्रभावित किया जा सकता है, वह प्रभाव हम बिना बोले, बिना कुछ क्रिया करे हम उसको संपन्न कर सके। बिना दिए दे देना, बिना बोले समझा देना, बिना कहे कह देना, बिना सुनाए सुना देना, और बिना किसी को बदले अगले को बदल देना। ये जो शक्ति है, ये जो औरा शक्ति है, ये जो आंतरिक औरा शक्ति है, ये तभी जो है प्रकट होता है, तभी प्रभावित होने शुरू हो जाता है जब हमारी आत्मा का विशुद्धिकरण हो, आत्मा का विशुद्धिकरण हो। और ये विशुद्धिकरण ऐसा नहीं है एक बार उसका स्पर्श किया तो हमेशा विशुद्धिकरण बना रहे, क्योंकि अभी हम उस दशा के अंदर नहीं पहुंचे। उस तरह से हमने अशुभ और शुभ को पूरी तरह से वहां से निष्कासित नहीं कर दिया है, इसलिए फिर पुनः उसमें जो विशुद्ध रूप का स्पर्श किया था, फिर उसमें कुछ न कुछ कमी आ सकती है, तो फिर वापस हम उस तरह का अभ्यास करते हैं। तो एक बार अनुभव से गुजरने के बाद, यूँ समझ लो परमात्मा का साक्षात्कार होने के बाद, यूँ समझ लो आत्मा का साक्षात्कार होने के बाद, क्योंकि परमात्मा की जो शक्ति है, उस शक्ति का अनुमान हम आत्मा की शक्ति से ही तो लगा लेते हैं कि हम आत्मा है, हमारे शरीर में आत्म तत्व तो मौजूद है, तो हमारी आंखें भी काम कर रही हैं, हमारे कान भी काम कर रहे हैं, हमारी नासिका भी काम कर रही है, हमारी जीवेंद्रिय भी काम कर रही है, हमारा शरीर भी काम कर रहा है, हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स भी काम कर रहे हैं, हमारा मस्तिष्क भी काम कर रहा है, हमारा मन भी काम कर रहा है, हमारी प्रज्ञा भी काम कर रही है, हमारी बुद्धि भी काम कर रही है। और ये सारा ऑटोमेटिक प्रक्रिया जो 100 वर्ष तक इस शरीर के अंदर चलता है, निरंतर चलता है, आखिर इस शक्ति का आधार क्या है? इसका आधार जो है वो आत्म तत्व ही तो है, आत्म द्रव्य ही तो है, आत्म चेतना ही तो है, आत्म ऊर्जा ही तो है। उस आत्म ऊर्जा से ये हमारा शरीर 100 सवा 100 200 वर्ष तक ऑटोमेटिक मशीन की तरह काम करता है। तो ये उसकी शक्ति है। तो इससे हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति तो इस ब्रह्मांड में भी है जो सारे ब्रह्मांड को नियमित रूप से, ऑटोमेटिक रूप से चला रही है। परमात्मा का मतलब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता, ऐसी शक्ल नहीं होती, वो ऊर्जा है, एक शक्ति, एक ताकत है। जो आत्मा की ऊर्जा है, वही परमात्मा की ऊर्जा संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने शरीर की तरह चलाता है। हमारी आत्मा हमारे शरीर रूपी ब्रह्मांड को चला रहा है, और इसी शरीर रूपी ब्रह्मांड में और कितनी चीजें हैं, और कितने गहन चीजें हैं जिनके आखिरी तक हम अनुसंधान नहीं कर सकते, हम समझ नहीं सकते। ये सब प्रक्रिया कैसे चलती है ये नहीं बतला सकते। वही खून, वही मांस और वही सादा सा भोजन हम कर लेते हैं, उससे आँखों को भी ताकत, आँखों के जो काम है उसके लिए भी वो ऊर्जा मिल जाती है। उसी चीज से कानों का जो सारी व्यवस्था भी चलती है, नाक की व्यवस्था भी चलती है, हार्ट की व्यवस्था भी चलती है, किडनी की व्यवस्था भी चलती है, लीवर की व्यवस्था भी चलती है, स्टोमक की व्यवस्था भी चलती है। सारे शरीर में जो व्यवस्था चलती है, ये सब कौन कर रहा है? कोई तो कर रहा है।
तो कोई तो कर रहा, तो हम तो नहीं करते, हम तो सो जाते हैं, हम तो बेईमान हो जाते हैं, हमें तो पता ही नहीं रहता। लेकिन फिर भी सब कुछ ये चला रहा, लगातार चला रहा, ऑटोमेटिक चला रहा। एक आदमी अगर जो है बेहोश हो जाता है, कोमा में आ जाता है, तब भी उसका शरीर चला रहा है। तो कौन चला रहा? आत्म ऊर्जा, आत्म शक्ति, आत्म बल, वो आत्मा की चेतना शक्ति है, ऊर्जा शक्ति है। वही शक्ति तो सारा का सारा इस शरीर रूपी ब्रह्मांड को आगे चला रहा, ऑटोमेटिक ढंग से चला रहा। तो इससे हम अनुमान लगाते हैं ऐसे ही कोई शक्ति है जिसको परमात्मा ऊर्जा कहते हैं, जो सारे ब्रह्मांड को चलाता है। अब ये अनुभूतियां जब हम विशुद्ध रूप से उस विशुद्ध सत्ता की अनुभूतियों से गुजरते हैं, तब हमारा बल बढ़ता है, ऊर्जा बढ़ती है, आंतरिक शक्ति बढ़ती है, और आनंद की परिवृद्धि होती है। ये अद्भुत तेजस्पता की परिवृद्धि होती है, जिसके कारण से मनुष्य एक परमात्मा की प्रतिकृति बन जाता है। और लोग कहने लग जाते हैं कि हमने परमात्मा को नहीं देखा, हमने ईश्वर को नहीं देखा, लेकिन हमें आत्मा ही परमात्मा दिखाई दे रहा है। आपसे अलग परमात्मा क्या होगा? हमने उसको नहीं देखा, परमात्मा को नहीं देखा, लेकिन आपको देखा। अब हम समझते हैं कि आपसे अलग परमात्मा की हम क्या कल्पना करें। तो ऐसी अवस्था तक मनुष्य पहुंच सकता है। उस खिड़की से एक परमात्मा की अनुभूति लोगों को होनी शुरू हो जाती है। तो ये अवस्था है तस्य विशोहि कर्णेन ठामिक आवश्यकम, तस्य विशोहि कर्णेन ठामिक आवश्यकम, तस्य विशोहि कर्णेन ठामिक आवश्यकम। तो ये जो पाठ हैं, ये जो सूत्र हैं, जो हम करीबन दिन में कई बार पढ़ते हैं, लेकिन इसमें मनोयोग को जोड़ करके, समझ को जोड़ करके, उसके अर्थ को समझते हुए अगर पढ़ते हैं और जागृत अवस्था में उस अर्थ का गहन चिंतन करते हुए अगर उसके अंदर प्रवेश करते हैं, तो हमारा ये उद्देश्य बहुत जल्दी सफल हो सकता है। हमारी साधना सार्थक सिद्ध हो सकती है, और सार्थक होती, लेकिन उसके लिए प्रयत्न की जरूरत है, पुरुषार्थ की जरूरत है। और उसी को याद दिलवा रहे हैं महापुरुष। तो इसको हम बड़े ध्यान से करें, बड़ी सद्भावना से करें, जिससे हम आगे बढ़ सकें। इन्हीं मंगल कामनाओं के, सद्भावनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।